अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान फिर आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, मैं आपके लिए तमाम तरह तरह के नुस्खे जात लेके आता रहता हूँ और आज फिर एक ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ये नुस्खा बहुत अच्छा नुस्खा है और बहुत सस्ता नुस्खा है। इसको आप घर पे बना के ख़ुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना सस्ता नुस्खा है कि इंशाअल्लाह बहुत चंद पैसों में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होंगे। ये नुस्खा मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको बवासीर की शिकायत रहती है, चाहे वो भगंदर हो, खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, मस्सों वाली हो, जिस तरह की भी बवासीर की शिकायत है आपको, तो आपके लिए ये नुस्खा लाखों रुपए की दवाई की बराबर कारआमद साबित होगा। क्योंकि वो दवाई जो आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के, हकीमों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं और दवाई आप पे काम नहीं कर रही है, तो इंशाअल्लाह आज मैं आपको सिर्फ़ 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है ये नुस्खा। मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे अपने घर पे अपने हाथ से बना कर के यूज़ कर लें और फिर इंशाअल्लाह अगरचे कितनी भी पुरानी बवासीर हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है और ब्लड मतलब बेहिसाब है, नहीं रुक रहा, आप जो है मतलब दवाइयों पे दवाइयाँ कर रहे हैं, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो इंशाअल्लाह इस एक ही नुस्खे से आपका जो है ब्लड आना भी बंद हो जाएगा। या फिर जो है आपके मस्से हैं या फिर किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है, जिस तरह से भी आपको बवासीर की शिकायत है, वो सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें इस दवाई से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। खैर, मैं नुस्खे की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने उन भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ, उनका दिल के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरी वीडियो को देखते हैं, आगे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और प्लीज़ मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका तो कुछ नहीं जाता, सिर्फ़ एक इशारा होता है हाथ का और सब्सक्राइब हो जाता है चैनल, ना कोई पैसा कटता है। बस आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपके लिए जो तरह तरह की वीडियो लेकर आता हूँ, इतने अच्छे अच्छे नुस्खे मैं आपको देता हूँ, आपको वो जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, लाइक और शेयर करें। आइए चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। ये नुस्खा मेरे उन भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है जिनको बवासीर की शिकायत है और वो बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं इस परेशानी में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये बवासीर का मर्ज़ पैदा क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसमें क्या वजह है जो बवासीर के लोग शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली वजह यही होती है कि लोगों का जो है पेट ख़राब हो जाता है, मैदा ख़राब होता है, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और बवासीर का इलाज कराए जाते हैं। समझ रहे नहीं कि मतलब वो अपने पेट का तो ध्यान कर नहीं रहे और बवासीर की दवाई खा रहे हैं, तो फिर उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उससे पहले आपको अपना पेट सही करना होगा, क्योंकि ये मर्ज़ पैदा ही बवासीर का जो पैदा होता है, ये मर्ज़ ये पेट की ख़राबी से ही पैदा होता है। पहले पेट ख़राब होता है, मैदा ख़राब होता है, खाना हज़म नहीं हो पाता, उसके बाद जो है ये मर्ज़ धीरे धीरे जन्म ले लेता है और ये जानलेवा बीमारी बन के जो है हम पर काबू पा लेता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपके पेट में कब्ज़ है, गैस बनता है या आपका मैदा ख़राब हो चुका है, तो प्लीज़ आप जो है उसको पहले सही करने की कोशिश कीजिए। आप खुद से कोई दवाई जानते हैं या आप जो है मतलब आप कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसको सही तरीके से यूज़ करें या कि फिर किसी अच्छे हकीम से रब्ता कर लें और जो है आप अपने पेट की इस्लाह कर लें। अगर आपका पेट सही हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये मर्ज़ बिल्कुल चुटकियों में गायब हो जाएगा। खैर, मैं नुस्खे की तरफ चलता हूँ, वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। आइए नुस्खा देख लें। आपको सिर्फ इसमें क्या लेना है, 2 अज़्ज़ा हैं, 2 चीज़ें हैं, सिर्फ वही लेनी है। आप कित सफ़ेद ले लें, कित सफ़ेद और रीठ का छिलका ले लें। आप कित सफ़ेद और रीठ का छिलका ले लें। बस ये 2 चीज़ें लेनी हैं आपको, हम वज़न लेनी है। यानी कित सफ़ेद अगर आपको 50 ग्राम लेना है तो रीठ का छिलका भी आपको 50 ग्राम ही लेना है। अब आपको करना क्या है,
आप जो है मतलब कित सफ़ेद लेने के बाद, रीठ का छिलका लेने के बाद आप उसको, रीठ के छिलके को आप अच्छी तरह से जला लें जिसका कोयला बन जाए, ठीक है। फिर इन दोनों चीज़ों को जो है आप किसी भी हवन जिस्ते में, इमाम जिस्ते में, जिस तरह से भी आप चाहें खरल कर लें, अच्छे से खरल कर लें ताकि जो वो मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है और जब खरल कर लेंगे तो उसका सफ़ूफ बन जाएगा, और जब सफ़ूफ बना लेंगे तो आप किसी अच्छी शीशी में महफूज कर लें और उसको जो है इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल की मैं आपको तरकीब बता देता हूँ, इस्तेमाल ये कैसे करना है। आपको इस्तेमाल का तरीका ये होगा, इसमें से एक रत्ती, समझे नहीं, एक रत्ती निकाल लें और एक रत्ती निकालने के बाद मलाई या मक्खन में आप इसको मिला लें और सुबह को रोज़ाना खाली पेट आप इसको इस्तेमाल करें, सिर्फ़ एक हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद आप इसको छोड़ दें और हर छठे महीने इसी तरह से आप इस्तेमाल किया करें। मैंने आपको ये तरीका बता दिया है, यानी आपको ये एक रत्ती रोज़ाना मलाई में या मक्खन में, आप जिस तरह से भी चाहें यूज़ करें, चाहे मलाई ले लें या मक्खन ले लें और एक रत्ती इसमें मिला लें अच्छे से। ये जब आप बना लेंगे तो आपका ये बन के इस तरह से कुछ शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ, ये मैंने पहले से बना के तैयार कर रखा है, देखिए ये है इसका, ठीक है। आप जब बना लेंगे तो मतलब कित सफ़ेद है, रीठ का छिलका इसमें जलाया हुआ है, आप इसको बना लें और बनाने के बाद आप जो है इस तरह से ये एक सफ़ूफ बन जाएगा। आप किसी अच्छे से डब्बे में रख लें और इसमें से एक रत्ती, यानी आप इतना ले लें जितना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये, बस आपको इतना ले लेना है, मतलब चौथाई चम्मच ले लेना है आपको। उसके बाद जो है आप मलाई में मिला लें इससे अच्छे से, इस तरह से डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और सुबह खाली पेट ले लें। एक हफ़्ता इस्तेमाल करें, एक हफ़्ते के बाद जो है छोड़ दें और हर छठे महीने इसी तरह से आपको ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप इसके इतने फ़वाइद देखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे देखने के बाद। ये आपका जो मर्ज़ है बवासीर का बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। खैर, सबसे पहले आपको इस नुस्खे के साथ मैं आपको एक परहेज़ भी बता दूं कि इसमें जो है आपको परहेज़ क्या करना होगा। इसमें आपको परहेज़ जो है मतलब गर्म चीज़ें नहीं खानी होंगी और आलू वगैरह से बचना होगा, बाकी चीज़ों से बचना होगा, ये आपका परहेज़ रहेगा। अगर आप इंशाल्लाह इस तरह से परहेज़ के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी बवासीर बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।